अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नेम मुन्ने। प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मजे से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और साथ साथ मजे मजे की कहानी भी सुन रहे हैं। कहानी सुनी थी ना, मजे की लगी थी, अब तो अच्छे से कहानी याद हो गई होगी। तो घर में अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए कि भाई मुझे तो बड़े मजे की कहानी आती है, उनको भी लेके जाइए जंगल की सैर को। ठीक है, चले अब क्या करेंगे, अब हम नई आवाज सुनेंगे। आज हम नई आवाज सुनेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी किताब निकाल लेंगे। उर्दू सिलसिला साल 2 निकाल दीजिए। सफा नंबर 19 यहाँ पे खुल चुका है। आप भी ये सफा अपने पास खोल लीजिए। सफे की एक जानिब मौजूद है बारीक सी लकीर। यहाँ पे हम आज की तारीख लिखेंगे ताकि हमको ये बात याद रहे कि हमने इस सफे पे काम कब किया था, कौन सी तारीख में किया था। तो जल्दी से आज की तारीख लिखें। सफ़े की दूसरी जानिब मौजूद है 3 छोटी तस्वीर, जिनको हम तस्वीरी अलामतें कहते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि सफ़े पे हमने कितने काम करने हैं और क्या काम करने हैं। पहली तस्वीर में कुछ लाइनें बनी हुई हैं, लकीरें बनी हुई है, उस पे एक उंगली रखी हुई है, इसका मतलब क्या है, पढ़िए। दूसरी तस्वीर में खोखले हरूफ पे पेंसिल फेरी जा रही है, यानी कि पेंसिल फेरिए। और तीसरी तस्वीर में मानो बिल्ली पे रंग भरा जा रहा है, यानी कि रंग भरिए। 3 काम करेंगे, पढ़िए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। ठीक है, अब इस सफ़े पे हमें कुछ तस्वीर नजर आ रही है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये तस्वीर क्या है। ये है हज्जाम। हज्जाम, हज्जाम, हज्जाम किसे कहते हैं भाई? जी, जो आपके बाल काटते हैं उनको हज्जाम कहा जाता है। ठीक है, ये है हवेली। हवेली, हवेली, हवेली बहुत बड़े घर को कहते हैं। हाँ, जो बहुत बड़ा घर होता है उसे कहा जाता है हवेली। हवेली, हवेली। और ये है हलवा। हलवा, हलवा। अच्छा जी, अब मुझे ज़रा ये बताइए कि इसमें से हवेली कहाँ है? क्या ये हवेली है? नहीं, शाबाश। क्या ये हवेली है? नहीं, शाबाश। क्या ये हवेली है? शाबाश, ये हवेली है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें हज्जाम कहाँ है? क्या ये हज्जाम है? नहीं, शाबाश। क्या ये हज्जाम है? नहीं, शाबाश। तो क्या ये हज्जाम है? शाबाश, ये हज्जाम है। अब मुझे जरा ये बताइए कि इसमें हलवा कहाँ है? क्या ये हलवा है? नहीं, शाबाश। क्या ये हलवा है? नहीं, शाबाश। तो क्या ये हलवा है? शाबाश, ये हलवा है। अब मुझे ये बताइए ये क्या है? ये हज्जाम है, शाबाश। और ये क्या है? ये हवेली है, शाबाश। और ये क्या है? ये हलवा है, मजे मजे का हलवा, शाबाश। अब जरा इन सबको सोच के मुझे बताइए कि इन सब की शुरू की आवाज क्या है। पढ़िए मेरे साथ में, हज्जाम, हवेली, हलवा। हज्जाम, हवेली, हलवा। इन सब की शुरू की आवाज क्या है? इन सब की शुरू की आवाज है हा। हा, हा, हज्जाम, हवेली, हलवा। हज्जाम, हवेली, हलवा। इन सब की शुरू की आवाज है ह। ह, ह। अब देखते हैं कि भैया हाँ बनता कैसे है। तो निकाल लीजिए अपनी पेंसिल, अच्छे से शॉर्प कीजिए, नोक बनाइए। और यहाँ आपने देखे खोखला हरूफ बना हुआ है, ह बना हुआ है ना, उसके अंदर नुक्ते बने हुए हैं और तीर से दिखाया जा रहा है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। तो आपने नुक्ते से नुक्ता मिलाना है, तीर के चिन्ह को देखते हुए ह बनाते जाना है और साथ साथ उसके मजे की एक नज़म भी पढ़नी है। ठीक है, हम ह बनाते जाएंगे और नज़म पढ़ते जाइए। आइए मेरे साथ में पढ़िए। प्लेट में हलवा, हलीम की थाली, नहीं है नुक्ता, हाँ है खाली। प्लेट में हलवा, हलीम की थाली, नहीं है नुक्ता, ह है खाली। यानी कि ह पे कोई नुक्ता नहीं आएगा, है ना, तो हमने कोई नुक्ता डाला भी नहीं है। अब हमने ये नज़म पढ़ते गए और हमने ह बना लिया। हम 2 से 3 दफा ह पे पेंसिल फेरेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ह बनता कैसे है। अब हम नीचे देखेंगे तो ह जो है नुक्तों की शक्ल में भी बना हुआ है।
तो आपने क्या करना है, नुक्ते से नुक्ता मिलाना है, तीर की सिंग को देखते हुए ह पे नुक्ता फेर लेना है, पेंसिल फेर लेंगे। ठीक है, पेंसिल फेरिएगा, 2 से 3 दफा भी फेर सकते हैं। नुक्ते से बाहर पेंसिल नहीं जानी चाहिए, वरना खराब लगेगा, नाराज हो जाएगा आपसे, है ना, कि मुझे खराब कर दिया। चलिए जी, हमने पेंसिल भी फेर ली, अब क्या करेंगे? अब मानो बिल्ली का कहना मानेंगे, निकाल लीजिए अपनी कलर पेंसिल, अच्छे से शार्प कीजिए, नोक बनाइए और बारी बारी हर तस्वीर पे रंग भरिए। अपनी पसंद के रंग भरिएगा, लेकिन रंग भरते हुए ख्याल रखिएगा कि तस्वीर से रंग बाहर नहीं जाना चाहिए। ऊपर नीचे रंग करेंगे, दाएं बाएं नहीं करेंगे, वरना तस्वीर खराब लगेगी। इस सफ़े पे काम शुरू करने से पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि इस सफ़े पे काम कैसे करना है और क्या काम करना है। काम मुकम्मल करने के बाद इस सफ़े को अपने घर में किसी बड़े को ज़रूर दिखाइएगा या अपने टीचर को चेक करवाइएगा। अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।